क्या वे आपसे झूठ बोल रहे हैं? क्या आप सच में पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा? हाँ, काफी हद तक। अगर आप थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज यानी आपकी शरीर की भाषा, देह भाषा क्या कहती है, बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं, तो आप बिल्कुल से पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपसे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। देखिए, हमारी जो बॉडी होती है यानी हमारा जो मस्तिष्क होता है, इसके दो पार्ट्स हैं, ये तो आपको पता ही है, हमारा राइट ब्रेन और हमारा लेफ्ट ब्रेन। हमारा जो राइट ब्रेन होता है ये नया कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और जो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है ये मेमोरीज के लिए यहाँ पर पार्टीशन होता है या पोर्शन होता है। तो जब भी आपने नोटिस किया होगा, अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ पूछते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, तो जवाब देने से पहले अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि लोग राइट लेफ्ट डायरेक्शन में देखते हैं, या कभी नीचे की ओर देखते हैं, या कभी राइट डाउन देखते हैं, या कभी लेफ्ट डाउन देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति जवाब देने से पहले अपनी आईज को मूव क्यों करता है, और आईज के मूवमेंट का सच बोलने या झूठ बोलने से क्या लेना देना है? अगर आपने कभी ऐसा नहीं सोचा है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हम कुछ बात करते हैं, कुछ फैक्ट बोलते हैं, कोई जवाब देते हैं, तो उसका कनेक्शन हमारे आई मूवमेंट से जरूर से होता है। तो देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी व्यक्ति से पूछा कि कल रात को 10 बजे आप कहाँ थे, ओके, और आप जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो सिंपली उनकी आंखों के, आपके पूछने के जस्ट बाद उनके आंखों के मूवमेंट को आप नोटिस कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपके क्वेश्चन पूछने के बाद में लेफ्ट अप यानी लेफ्ट साइड पर ऊपर की ओर देखता है, इस तरह से, जैसा कि डायग्राम में भी आपको शो हो रहा होगा, अगर वो लेफ्ट राइट पर देख रहा है, इसका मतलब है कि वो सच में याद करने की कोशिश कर रहा है कि वो कल रात 10 बजे कहाँ था। और उसके तुरंत बाद अगर उन्होंने जवाब दिया कि वो कल रात 10 बजे घर पर टीवी देख रहे थे, तो बहुत संभावना है, 99% संभावना है कि वो व्यक्ति सच बोल रहे हों। अब हम इसी क्वेश्चन को एक ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे जो आपको सही बताना नहीं चाहते, जो आपको सच बताना नहीं चाहते। अगर आपने किसी व्यक्ति से पूछा है कि कल रात 10 बजे आप कहाँ थे, और उसके तुरंत बाद एक बार तो हो सकता है कि उस व्यक्ति ने लेफ्ट साइड पर अप देखो, यानी उसने याद किया हो कि एक्चुअली वो व्यक्ति कहाँ पर था, लेकिन वो उसे याद भी आ जाए, लेकिन वो आपको बताना नहीं चाहता, जब बल्कि वो आपको कुछ मैनिपुलेट करके आंसर देना चाहता, कुछ और बताना चाहता, तो उसके जस्ट बाद ही विल सी टुवर्ड्स द राइट अप, ऊपर की ओर देखकर, यानी यहाँ जो है कंस्ट्रक्टिव विजुअल इमेजेस, यानी वो कुछ विजुअल्स को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ इमेजिनेशन को बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा विजुअल क्रिएट कर रहा है जो वो आपको बता सके कि वो 10 बजे रात को कहाँ थे। हो सकता है वो रात को 10 बजे मूवी देखने गए हों और वो आपको कहें कि वो रात को 10 बजे घर पर थे। कैसे पता लगाएंगे वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? अगर वो पहले लेफ्ट अप देखे, यानी उन्होंने याद किया है कि वो कल एक्चुअल में कहाँ थे, उसके बाद वो राइट अप देखें, और उसके बाद वो कंस्ट्रक्ट करें उस आंसर को जो वो आपको देना चाहते हैं, और उसके बाद वो आपसे कहें कि वो रात को 10 बजे घर पर ही थे, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हों, या वो पूरा सच आपको नहीं बता रहे हों। इसी तरीके से अगर आपने किसी व्यक्ति से सवाल किया है कि मुझे बताओ कि फ़ोन पर आपकी क्या बातचीत हुई, और अगर ये व्यक्ति सच में याद करने की कोशिश कर रहा होगा कि फ़ोन पर बातचीत क्या हुई थी, तो वो लेफ्ट साइड पर कान की तरफ, यानी मिडल लेफ्ट साइड पर अपने कान की ओर इस तरह से अगर वो देखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सच में याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल क्या हुआ था, और उसके बाद अगर वो जवाब दे देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सच में वही बात बता रहे हैं जो फ़ोन पर हुआ था। लेकिन अगर वो कुछ मैनिपुलेट करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, अपने स्टेटमेंट को बदलना चाहते हैं, तो क्वाइट पॉसिबल है कि आपके पूछने के बाद वो राइट में अपने राइट ईयर की तरफ डायरेक्ट करते हुए उनकी आईज जाएं, क्योंकि वो ऑडिटरी मतलब सुनने से रिलेटेड, तो ऑडिटरी इमेजिनेशन या ऑडिटरी कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। और उसके बाद अगर वो आपको जवाब देते हैं, या एक बार लेफ्ट ईयर की तरफ देखने के बाद में फिर राइट ईयर की तरफ देखने के बाद में अगर वो कुछ जवाब देते हैं, तो क्वाइट पॉसिबल है कि उस जवाब में पूरा सच ना हो, या फिर सच के साथ साथ थोड़ा इमेजिनेशन भी हो, थोड़ा मैनिपुलेशन भी हो। और अगर आप किसी व्यक्ति से पूछना चाहते हैं, या अगर आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि
बताइए आपको इस वक्त कैसा लगा, या कुछ भी आप फीलिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, और अगर वो सच में अपनी फीलिंग्स को सच में अपनी फीलिंग्स को बताना चाहेंगे, तो वो राइट साइड पर डाउन में अगर वो देख रहे हैं, यानी इस दिशा में अगर वो देख रहे हैं, इसका मतलब वो सच में जज कर रहे हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स है, या उन्होंने क्या फील किया, या उनकी क्या थिंकिंग है। और उसके बाद अगर वो आपको बोलते हैं तो क्वाइट पॉसिबल है कि उन्होंने सच बताया हो कि उनकी क्या फीलिंग है। लेकिन अगर वो मैनिपुलेट करना चाहें और सच ना बताना चाहें, या वो क्या बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, वो क्या बताना चाहते हैं, अगर वो आपको सच ना बताना चाहें, तो वो पहले राइट में देखने के बाद में अगर नेक्स्ट वापस और लेफ्ट में डाउन देखते हैं, इसका मतलब है कि वो खुद के साथ में बातचीत कर रहे हैं कि उनको आपको क्या जवाब देना चाहिए। वो अपने आप से बातचीत करके तय कर रहे हैं कि उनको क्या प्रोजेक्ट करना चाहिए, और उसके बाद में वो आपको बताएंगे। अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ पूछ रहे हैं और डायरेक्ट जवाब देने की बजाय वो लेफ्ट साइड में डाउन नीचे की ओर देख रहे हैं, तो इसका संभव है कि वो स्वयं से बातचीत कर रहे हो, या अपने आप सेल्फ टॉक जिसको बोलते हैं, स्वयं से बातचीत करके, सेल्फ टॉक करके, एनालाइज करके विचार कर रहे हो, अंदर ही अंदर किसी न किसी तरह का स्क्रिप्ट रेडी कर रहे हो कि उनको आपसे क्या बोलना है। और उसके बाद में अगर वो आपको बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि शायद उन्होंने सेल्फ टॉक करने के बाद में, चीज़ों को सोच समझने के बाद में एक स्क्रिप्टेड वे में चीज़ आपके सामने लाया है। तो और अगर लेफ्ट साइड डाउन देखने के बाद में, यानी सेल्फ टॉक करने के बाद में, और उसके बाद में राइट साइड डाउन देखने के बाद में, यानी अपनी फीलिंग्स को एक्सेस करने के बाद में वो आपको कुछ कहते हैं, तो क्वाइट पॉसिबल है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स के जजमेंट के आधार पर और अपने आप से बात करने के बाद में वो स्टेटमेंट आपको दिया है। तो हो सकता है कि ये स्टेटमेंट काफ़ी हद तक सही सच स्टेटमेंट हो, और यही वो चीज़ हो जो आपको एक्चुअल में बताना चाहते हैं, यही वो चीज़ है जो वो एक्चुअल में आपको डिलीवर करना चाहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट राइट लगातार इधर से उधर देखे जा रहा है, यानी जवाब देने से पहले कई बार उनकी आईज का मूवमेंट चेंज हुआ है, लाइक पहले राइट में देखा, फिर लेफ्ट में देखा, फिर राइट में देखा, फिर लेफ्ट में देखा, इसका मतलब है कि चीज़ें ठीक नहीं है। वो किसी न किसी तरीके से आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, या सिचुएशन को, स्थितियों को बदल कर अपने हिसाब से मॉडिफाई करके आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछें अगली बार, तो ज़रूर से उनके आई मोमेंट को चेक कीजिए। उनके जवाब मिलने से पहले ही आपको पता होगा कि क्या ये व्यक्ति सच बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है। कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी पोस्ट, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। I'll be back soon. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye. हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई। यह अनुभव आपके लिए बेहद रोचक, संतोषजनक और प्रेरणादायक होने वाला है, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है, और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। बुकिंग डिटेल्स के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशंस के लिए आपको 15 से 20 दिन या शायद इससे भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी बुकिंग्स एडवांस होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट इशू है और आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने लिए एडवांस फी पे करके एक अर्जेंट रीडिंग भी ले सकते हैं। एक बार टैरो रीडिंग लेने के बाद और मेरे बताए गए सभी उपायों को पूरा करने के बाद भविष्य में भी आप मेरे साथ में पर्सनल डेवलपमेंट सेशन या स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। इसलिए बहुत कम लोगों के साथ मैं डील करती हूँ। आप अगर उस
बहुत कम ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं, जो मुझसे रीडिंग लेकर गाइडेंस चाहते हैं, तो जल्दी कीजिए। और क्योंकि आपको समय लंबा लग सकता है, वेट ज़्यादा करना पड़ सकता है, इसलिए आज ही ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए और अवेलेबल डेट्स की जानकारी लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए।